वेलकम बैक। बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी सांसद ने कहा है कि सभी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे। जी हां, लव जिहाद पर उन्होंने ये बयान दिया। एसटी हसन ने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। मुरादाबाद से एसपी के सांसद हैं एसटी हसन, और इससे पहले भी इस तरह की जो बयानबाजी है वो कर चुके हैं। अपनी बयानबाजी की वजह से ही हमेशा सुर्खियों में रहते हैं एसटी हसन। इस बार उन्होंने लव जिहाद को लेकर बयान दिया। तो फिलहाल आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर एसटी हसन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। हमेशा से ही सुर्खियों में रहना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एसपी सांसद एसटी हसन ने यह कहा कि सभी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें। तो मुरादाबाद से एसपी सांसद हैं एसटी हसन। देखिए, लव जिहाद ये इस वक्त तो जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। मेरी तो सलाह यही है, ख़ासतौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह ये है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे कि उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके टॉर्चर किया जा सकता है। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज। विजिलेंस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज की है। विजिलेंस की खुली जांच में गायत्री की आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिले और इसी बाबत एफआईआर दर्ज हुई है। विजिलेंस ने खुली जांच की रिपोर्ट शासन को अब सौंप दी थी। शासन से अनुमति के बाद विजिलेंस ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज की है। मंत्री रहते हुए गायत्री पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। गायत्री, उसके परिजन और करीबियों पर अब विजिलेंस ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। समाजवादी सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति। तो रेप का आरोप भी है गायत्री प्रजापति पर, उस पर भी उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की थी, वो भी खारिज हो गई थी। अब एक और गाज गायत्री प्रजापति पर गिर गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पे बने हैं। ऋषभ, पूरी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, गायत्री प्रजापति की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक मामले में उनको जमानत मिली थी, तब तक एक दूसरा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो गया, जिसमें फिर वो फिलहाल जेल में ही है, उनका इलाज चल रहा है। और अब विजिलेंस ने उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। ये डिसप्रोपोर्शनेट एसेट, आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज कराई है। जब योगी सरकार बनी थी उस वक्त इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश दिए थे। विजिलेंस ने खुली जांच की थी और विजिलेंस ने पाया है कि मंत्री रहते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपनी आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, जो इनके नाम पे है, इनके परिजनों और इनके कुछ करीबियों के नाम पर भी है। बिल्कुल, अपने रसूख का इस्तेमाल किया था गायत्री प्रजापति ने, उसी के चलते अब विजिलेंस ने भी अपना शिकंजा कस दिया है और मुश्किलों में घिर गए हैं। बहुत शुक्रिया ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका। संविधान दिवस के अवसर पर आज पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग समारोह में संबोधित किया। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन देते हुए कई मुद्दों पर राय रखी। उन्होंने इसी दौरान कहा कि 26/11 हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उन सभी सम्मानित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने संविधान को बनाने में योगदान दिया। वहीं संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान में हर नागरिक को दिए गए अधिकार तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब समाज अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सचेत होकर उनका निर्वहन करे। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए
सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए बॉलीवुड लोग।